नमस्कार। यूपी, महाराष्ट्र सहित दिल्ली में एक इशारे की देरी है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में बगावत का बम फूटेगा और कांग्रेस पार्टी की आपसी फूट खुलकर देश के सामने आ जाएगी। मुद्दा सिर्फ एक है, राहुल गांधी की घटिया राजनीति, जिससे कांग्रेसी नेता नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस में नेताओं को अब घुटन महसूस हो रही है। अगले एक माह में 5 राज्यों के होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पूर्व कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस को स्टैंड करने वाले नेताओं ने गांधी परिवार से मुंह फेर लिया है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस और गांधी परिवार अब ना घर के रहे हैं और ना ही घाट के। पुरानी कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का रहा और ना ही घाट का। ये सेम टू सेम स्थिति कांग्रेस पार्टी की हो गई है। अब आला कमान पार्टी को बचाने और राहुल गांधी का राजनीतिक करियर बनाने के लिए ऐसा क्या करे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस पर कांग्रेस पार्टी में लगातार मंथन जारी है। G23 नेताओं की मांग को कांग्रेस आला कमान मान ले तो अपने लाल को पीएम बनते देखने का सपना सिर्फ सपना बनकर ही रह जाएगा। वो अलग बात है कि सोनिया गांधी का ये सपना मुंगेरी लाल के सपनों के ही बराबर है। यदि G23 नेताओं की मांग को कांग्रेस आला कमान ठुकरा दे तो पार्टी में बड़ी बगावत होगी, जो हाशिए पर चल रही कांग्रेस को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। और किसी तरह से G23 नेताओं को झूठे झांसे दे करके बागी होने से रोक भी ले तो कांग्रेस में रह करके G23 के नेता अन्य कई नेताओं को अपने साथ शामिल कर गांधी परिवार के खिलाफ खड़ा करेंगे, जिससे कांग्रेस पार्टी में बड़े विद्रोह का डर हमेशा बना रहेगा। अब बताइए कि सोनिया गांधी करे तो क्या करे। एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं। G23 के नेताओं को रोके तो राहुल गांधी खुद एक सपना बनकर रह जाएंगे और बर्खास्त करे तो गांधी परिवार के साथ साथ पूरी कांग्रेस है वो बर्बाद हो जाएगी। रणदीप सुरजेवाला जैसे चाटुकारों के पीछे चलकर गांधी परिवार ने अपने खुद के लिए गड्ढा खोद लिया है। उधर गुलाम नबी आजाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफों में जुटे हुए हैं। G23 नेताओं को पार्टी से दरकिनार करना कांग्रेस के लिए पूरी तरह से नुकसानदायी साबित हो रहा है। बंगवा पगड़ी पहनकर G23 नेताओं ने गांधी परिवार को बगावत के संकेत दे दिए हैं, लेकिन कुछ चाटुकारों के इशारे पर कांग्रेस पार्टी ने जो जम्मू के शक्ति प्रदर्शन पर बयान दिया है, उस स्टेटमेंट ने इस बगावत की आग में घी डालने जैसा काम कर दिया है। कांग्रेस के अनुसार G23 नेताओं की बगावत से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। खैर, गुलाम नबी आजाद के साथ कपिल सिब्बल हुए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा, राज बब्बर, मनीष तिवारी जैसे नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए हैं, जो 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने वाला कदम है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए आज भी गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिक्र किया है, उनकी तारीफ की है। कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह अगले किसी भी चुनाव में राहुल गांधी को करारी हार है वो गिफ्ट करेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। राहुल गांधी को सिर्फ केरल पसंद है, इसलिए वो केरल में चिपक करके जाकर के बैठ गए हैं। नॉर्थ साउथ वाला 26 सेकंड का बयान देकर राहुल गांधी ने अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। बीजेपी सहित सभी पार्टियां 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बजा चुकी है। पीएम मोदी सहित कई बड़े नेता अपनी जीत दर्ज करने के लिए धड़ाधड़ जनसभाएं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं की अंतर्कलह में ही उलझी हुई है। चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ झगड़ कर समय बर्बाद कर देते हैं और चुनाव परिणाम में करारी हार के बाद ईवीएम का राग अलापना कांग्रेसी नेता शुरू कर देते हैं। अब G23 नेताओं की मांग के खिलाफ राहुल गांधी का बड़ा फैसला आने वाला है। वैसे गांधी परिवार के खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के अलग, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद
राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी से इस्तीफा देते हुए साफ कहा था कि अगला अध्यक्ष कांग्रेस में गांधी परिवार से नहीं होगा, लेकिन इसी मांग को G23 के नेता हकीकत में बदलना चाहते हैं तो सोनिया गांधी आना काना कर रही है। इसीलिए मैंने बोला कि गांधी परिवार के खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के अलग हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए गुलाम नबी आजाद और उनका पूरा ग्रुप सिरदर्दी बन गया है। मुस्लिमों की हितैषी होने का दावा करने वाली कांग्रेस मुस्लिम नेताओं को ही कांग्रेस पार्टी में दरकिनार कर कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना चाहती है, लेकिन गांधी परिवार की ये चाल कांग्रेस को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। G23 के नेता अपने गुट के सभी नेताओं से संपर्क साधकर एक नई रणनीति है वो तैयार कर रहे हैं जो कांग्रेस के लिए घातक है वो साबित होगी। आपको याद ही होगा कि गुलाम नबी आजाद ने शक्ति प्रदर्शन के दौरान ये कहा भी था कि कुछ पूर्व के केंद्रीय मंत्री भी जो कांग्रेस से बिलोंग रखते हैं वो भी इस शक्ति प्रदर्शन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन हमने उन्हें रोक दिया है। पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की अभी तक एक बार भी एंट्री नहीं हुई है, जो पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। केरल में जमकर बैठे हैं और बेतुकी बकवासबाजी करके दक्षिण भारत के लोगों को अपने भाषणों में कोसने का काम कर रहे हैं। G23 नेताओं के बागी तेवर साफ संकेत कर रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी नेता हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जल्द ही बीजेपी का दामन थामेंगे। पश्चिमी बंगाल हुआ, केरल हुआ, असम हुआ, तमिलनाडु हुआ, पांडुचेरी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को इन नेताओं द्वारा झटका दिया जाना तय है। इस तरह की खबरें सूत्रों से प्राप्त हो रही है। G23 नेताओं को सोनिया गांधी बर्खास्त करती है तो भी इनके साथ सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता जाएंगे। ऐसे में राजस्थान की गहलोत सरकार पर भी संकट के बादल मंडरा सकते हैं, क्योंकि सचिन पायलट G23 गुट के ही नेता हैं और गांधी परिवार के साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी सचिन पायलट की पटरी नहीं बैठ रही है। पिछले दिनों ही एक बड़ा बवाल मचा था जिसमें सचिन पायलट अपने कोटे के 20-25 विधायकों को लेकर के दिल्ली में जाकर के डेरा डाल लेते हैं, और जिस तरह से ये गहलोत और पायलट के बीच का बवाल था ये कहीं ना कहीं सचिन पायलट को G23 गुट में शामिल होने के लिए मजबूर कर देगा। गहलोत द्वारा पायलट को दरकिनार करना कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा साबित होगा। ऐसे में सोनिया गांधी पार्टी को बचाने के लिए मंथन कर रही है एवं जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम तो एक तरह से गांधी परिवार ने कर ही दिया है, लेकिन अब G23 के नेताओं ने जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कई बड़े बदलाव करने की जो मांग की है, यदि उनकी मांगों को एक तरह से नहीं माना गया, उनकी मांगों पर पानी फेर दिया गया, तो फिर मानकर चलिए कांग्रेस पार्टी में बड़ी बगावत होगी और इस बगावत में कई बड़े कांग्रेस के नेता हैं वो कांग्रेस का दामन छोड़ देंगे। वैसे तो थर्ड फ्रंट बनाने और गुलाम नबी आजाद एवं G23 के नेताओं द्वारा अपनी खुद की एक नई पार्टी बनाने की भी चर्चाएं तेज है, लेकिन जिस तरह से बंगवा पगड़ी पहन करके एक बड़ा संदेश देश को दिया है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीरें पोस्टर से गायब कर दी गई, इन सब मुद्दों को ध्यान में रखें तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये सभी के सभी G23 के नेता हैं वो आ सकते हैं, और जिसका एक संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ भी है, क्योंकि इन नेताओं द्वारा, कांग्रेस के नेताओं द्वारा पीएम मोदी की तारीफ होना ये कहीं ना कहीं बीजेपी से गुलाम नबी आजाद की नजदीकियां हैं वो साफ दर्शा रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? क्या सोनिया गांधी इनको बर्खास्त करेगी या फिर खुद ये रिटायरमेंट लेंगे या फिर किसी तरह से इनको सस्पेंड करने के अलावा कोई तीसरा रास्ता निकाला जाएगा? इस पर आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।